हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आशा करते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। जल्द ही, या फिर जल्द ही तो नहीं बोलेंगे, बट ये है कि अभी भी आप लोगों के पास 1 महीना है और जुलाई में आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मेरी जो MCQs चल रही है पवन सीरीज़ की, उसको आप लोग देख लीजिए। और 1700 में से अप्रॉक्स आप लोगों के मान के चलिए 1748 क्वेश्चंस हैं, उस पे से आपके इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जल्द ही ये वाली सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। आपके 10 तारीख से पहले ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम लोग कोई दूसरी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज का क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होगा, मैं बता देता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 330 तक की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सन 1918 से 1920 तक के केवल 2 वर्ष की अल्पावधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। इनमें से एक राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 302 और इसमें दिया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1964, 1953, 1944 या फिर 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस 1953 में। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मोदालियर या फिर इंदिरा गांधी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर, राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था, किससे संबंधित था? ऑप्शन दिया गया उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और कोई नहीं। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है उच्च शिक्षा। ठीक है, अब देखिए राधाकृष्णन कमीशन और उच्च शिक्षा, चलिए बाद में देखते हैं। अभी कोई वैसा हिंट नहीं है। उच्च शिक्षा राधाकृष्णन, वैसे भगवान के उस पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे करके भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इस पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंधित कौन है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कौन है और उच्च शिक्षा से संबंधित कौन है। तो राधाकृष्णन आप भगवान के तौर पे आप इनको लीजिए और इनको उच्च मानिए। ठीक है, उच्च शिक्षा से संबंधित हो जाएंगे। फिर इसके बाद है 305, मुदालियर कमीशन से संबंधित था, किससे संबंधित था? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर किसी से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 306 और इसमें दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस रेड्डी, डॉक्टर LS मुदालियर या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर SL मुदालियर। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 307 में और इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या फिर बरेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, इलाहाबाद। ठीक है, फिर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा का शुभारंभ किसने किया? हंटर कमीशन, वुड ने या फिर यूरोपीय मिशनरी ने या फिर शिक्षा आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय मशीनरी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 309, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? 1960, 1948, 1976 या फिर 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 1948। फिर है कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1960, 1964, 1948 या फिर 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1964। फिर आ जाता है नेक्स्ट, कोठारी आयोग की संबंधित था, किससे संबंधित था? तो ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या उपरोक्त सभी से। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से सभी से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से भी, माध्यमिक से भी और उच्च से भी था। फिर है क्वेश्चन नंबर 312 और इसमें दिया गया है छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हम इस बात की महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। यह विचार है, किसका विचार है? ऑप्शन दिया गया है भावात्मक एकता समिति का, डॉक्टर राम मूर्ति समिति का, कोठारी कमीशन का या फिर उक्त में से किसी कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या है सरकार की दोषपूर्ण नीति, सिद्धांत व व्यवहार में पृथकता और या फिर अध्यापकीय जीवन के प्रति उदासीनता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिद्धांत व व्यवहार में पृथकता। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या है मानवीय पक्ष की अवहेलना, क्षेत्रवाद, जातिवाद या फिर धर्म। तो इसके आंसर हो जाएगा मानवीय क्षेत्र की अवहेलना, आ ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन। और फिर दिया गया है शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है शिक्षक की आयु पर, गुणवत्ता पर या फिर डिग्री पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गुणवत्ता पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है शिक्षक सत्यतापूर्वक तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक उससे सीखा नहीं है। ठीक है, और दिया गया है वह दीपक तब तक दूसरे दोष की भांति प्रकाश नहीं फैला सकता जब तक उसकी बत्ती को प्रज्वलित नहीं किया जाए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर का है, दयानंद सरस्वती का, नायडू का या फिर महात्मा गांधी का है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये है। फिर है क्वेश्चन नंबर 317, समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कौशल से पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक होता है। यह कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय जी का या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन जी का। ठीक है, फिर आया था क्वेश्चन नंबर 318 और इसमें दिया गया सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर किसने दिया? लॉर्ड मैकाले, वुड ने या फिर लॉर्ड स्टैनले ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से लॉर्ड स्टैनले ने। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक छात्राध्यापक पद्धति का प्रचलन से कब से प्रारंभ हुआ? बौद्ध काल से, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल से शुरू हुआ था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कहाँ पर केंद्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी? ठीक है, क्या पूछा गया? केंद्रीय स्कूल के बारे में पूछा गया है। मद्रास में, आगरा में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मद्रास में हुई थी। फिर है शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम से केंद्रीय प्रशिक्षण से प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? 1859, 1826, 1900 या फिर 1926 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1826। फिर है सिखाए वही जो सीखना कभी बंद ना करे। यह कथन किसका है? टैगोर का है, महात्मा गांधी का है या फिर जवाहरलाल नेहरू है या फिर विवेकानंद का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टैगोर। फिर है नेक्स्ट, यह विलक्षण बात है कि हमारे विद्यालय 24 तथा 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही उन विषयों के संबंध में सब कुछ सीख लेते हैं जो उन्होंने पढ़ाने होते हैं और उसके बाद
उनकी सब भावी शिक्षा अनुभव पर छोड़ दी जाती है। यह कथन किसका है? टैगोर का है, राधा कृष्णन का है, मुदालियर का है या फिर महात्मा गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 324 और इसमें दिया गया है ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र गति तथा शिक्षा के सिद्धांतों एवं से प्रयोगों में होने वाले निरंतर विकास के कारण से शिक्षण व्यवस्था में सेवाकालीन से शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। यह विचार किसका है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मुदालियर का, कोठारी आयोग या फिर डॉक्टर कृष्णमूर्ति का या फिर महात्मा गांधी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोठारी आयोग का। फिर है प्रादेशिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1963, जुलाई 1969, 1956 या फिर 1964? और इसमें दिया गया है ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, जुलाई 1963। फिर है 326 और इसमें दिया गया है माध्यमिक स्कूल प्रणाली को प्रशिक्षण और स्रोत संबंधी सहायता प्रदान करते हैं शिक्षक शिक्षा कॉलेज, सीटीई व जिला प्रशिक्षण संस्थान या फिर विश्वविद्यालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षक शिक्षा कॉलेज। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी जो हमारी पवन सीरीज है इसकी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7275353923। इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा 60 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेंगे 192 पेजेस। ठीक है, इसमें पेजेस रहेंगे और 1748 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना मिलेगा खाली सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ में। ये नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसमें दिया गया सन 1992 से 93 में कितने उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थाएं IASE स्थापित करने की संस्तुति की है? 10, 15, 20 या फिर 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 10 की है। फिर है शिक्षक शिक्षा के सुधार के लिए 1993 में संसद द्वारा स्थापित की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या फिर प्रशिक्षण संस्थान की या फिर राष्ट्रीय शिक्षा समिति की या फिर उपयुक्त में से कोई भी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। फिर है सेवाकालीन शिक्षा का संगठन एवं उसके नियोजन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए शिक्षा संकुलों को या फिर विश्वविद्यालयों को या फिर खुले विश्वविद्यालयों को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, खुले विश्वविद्यालयों को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई है शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु या फिर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु या फिर शिक्षक शिक्षा के विद्यालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर नहीं, इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन से, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु। ठीक है, तो 330 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है बहुत जल्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सीरीज़ भी हम लोग की कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि टॉपिक वाइज प्लस हम लोग का जो अदर MCQs बुक होगी उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।